लायन जिम में सूरज सोचने लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर शक्तिमान इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? बच्चे उसे पसंद है, फिर भी वो इतना लापरवाह कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मैंने उस पर भरोसा करके भूल तो नहीं की? मुंबई मेरी जिम्मेदारी है, या शायद थी। मोनिका के लिए मैंने क्राइम फाइटिंग छोड़ दी है। पर यह एक गंभीर मुद्दा है। मुझे इस पर अपने स्तर पर जांच करनी होगी। फिर सूरज अपने स्तर पर खोजना शुरू कर देता है। तभी सूरज को दिखाई देता है कि कुछ महिलाओं का संगठन शक्तिमान के खिलाफ नारे लगा रहा है और वो सड़क पर उतर आए हैं। ये सब देखकर सूरज को यकीन होने लगता है कि वाकई कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो डोगालिसिस विंग में जाता है और जानने के लिए। तभी हमें किल्विश की आवाज सुनाई देती है। यहाँ सूरज डोगालिसिस में जांच कर रहा था। तभी वहां पर मोनिका आ जाती है। मोनिका को वहां देखकर सूरज चौंक जाता है। तभी मोनिका सूरज से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो क्राइम फाइटिंग छोड़ दी थी ना? कहीं तुम डोगा को फिर से जिंदा करने वाले तो नहीं हो? जिस पर सूरज कहता है, फिर से नहीं। पिछली बार डोगा को मैंने नहीं तुमने जिंदा किया था, और वजह तुम जानती हो। इस बार मैंने तुम्हारे प्यार के खातिर पुनः डोगा को आहुति दे दी है। ये सुनते ही मोनिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हारा प्यार से क्या मतलब है सूरज? क्या ये प्यार हमारा नहीं है? क्या एक बार फिर से हमारा प्यार तुम्हारे लिए एक सजा बन गया है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ सूरज, मैं तुम्हें अपने प्यार से कैसे आज़ाद कर सकती हूँ? तभी सूरज कहता है, नहीं मोनिका, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अब तुम सिर्फ इतना समझ लो कि डोगा मर चुका है और मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। तभी मोनिका सूरज से पूछती है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर सूरज कहता है, एक नायक होने का फर्ज निभा रहा हूँ। जिस पर मोनिका पूछती है, मतलब? तभी सूरज बताता है कि मतलब ये है कि कुछ ऐसे सबूत ढूंढ रहा हूँ जो शक्तिमान को सही साबित कर सकते हैं। कैसे, ये तो मैं नहीं जानता, पर शक्तिमान का सच होना जरूरी है, क्योंकि मुंबई का कोई तो सुपर हीरो होना चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके और जिस पर विश्वास कर सके। तभी हमें किल्विश की आवाज सुनाई देती है। यहाँ सूरज वापस घर लौट रहा था कि तब अचानक से जमीन हिलने लगती है और वहां पर भूकंप आ जाता है। और वो देखता है कि भूकंप के कारण एक इमारत में दरार पड़ने लगती है और वो गिरने वाली होती है। लेकिन ये सब कुछ गंगाधर भी देख रहा था और वो तुरंत एक कोने में चला जाता है और अपना चश्मा निकालकर अपना हाथ ऊपर करता है और गोल घूमने लगता है और बन जाता है शक्तिमान। लेकिन शक्तिमान को पता नहीं था कि ये सब कुछ सूरज भी देख रहा था और वो जान जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। लेकिन शक्तिमान उड़ते हुए कहीं और ही चला जाता है और वो इमारत टूटकर बिखर जाती है और उस इमारत के अंदर के लोग वहीं पर मारे जाते हैं। ये सब सूरज देख रहा था और वो गुस्से में आने लगता है और उसका म्यूटेशन लेवल बढ़ने लगता है और धीरे धीरे सूरज का चेहरा बदलने लगता है। इसलिए वो लोगों से छुपते हुए गटर में घुस जाता है। गटर से जाते वक्त सूरज तय करता है कि वो सबसे पहले डॉक्टर निशि के पास जाकर इसका एंटीडोट लेगा। लेकिन इस तरह जाना उसके लिए सही नहीं था। इसलिए सूरज गटर नंबर 62 में जाता है, जहां पर सूरज को डोगा की पोशाक मिलती है जिसे वो पहन लेता है और बन जाता है डोगा। डोगा बनने के बाद वो डॉक्टर निशि के पास निकलता है। तब उसे एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसकी तरफ चला जाता है और देखता है कि गटर के बाहर शक्तिमान खड़ा था। शक्तिमान को देखकर डोगा कहता है, शक्तिमान। हाँ, मैं। तो आखिर तुम सामने आ ही गए। वैसे लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। मुझे भी लगा था कि तुम सच में चले गए हो। चला तो मैं गया था शक्तिमान, पर तुम्हारे रक्षक होने का ढंग को मैं अब समझ चुका हूँ। एक राक्षस से मुस्लिमों को बचाने के लिए उन्हें दूसरे राक्षस के हाथों सौंप दिया मैंने। तुम समझ ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शक्तिमान कभी झूठ नहीं बोलता डोगा, पर सच क्या है यह एक मुस्लिम को समझाने की जरूरत मुझे नहीं लगती। तभी डोगा को गुस्सा आने लगता है और वो शक्तिमान पर ड्रम फेंकता है और कहता है, बहुत सुन ली तेरी बकवास। मुझे जल्द से जल्द कहीं पहुंचना है और तू मेरे राह का रोड़ा बन रहा है। पर हाँ, मुंबई वासियों के खून का बदला तुमसे जरूर लूंगा। तभी डोगा वहां से भागने लगता है। लेकिन अचानक शक्तिमान उस पर अटैक करता है। लेकिन डोगा भी कम नहीं था। वो भी शक्तिमान पर पलटवार करता है और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी डोगा ये महसूस करता है
कि उसका म्यूटेशन लेवल अब हद से बाहर बढ़ चुका है और देखते देखते उसका आकार बढ़ने लगता है और वो एक बड़ी इमारत की तरह ऊंचा हो जाता है। ये मंजर देखकर शक्तिमान भी चौंक जाता है। तभी हमें तमराज किल्विश दिखा देता है जो डोगा और शक्तिमान के खिलौने से शतरंज खेल रहा था और तब वो कहने लगता है, इस जंग में तुम ही बन चुके हैं मेरे मोरे। देख चुकी है विसादे और चढ़ती है मोरे, एक दूसरे से टकराने। शक्तिमान और डोगा दोनों बन चुके हैं एक दूसरे के दुश्मन। अब तो होनी बाकी है किसी एक से और मौत। यहाँ पर शक्तिमान और डोगा के बीच लड़ाई जारी थी, जहाँ पर शक्तिमान डोगा पर वार किए जा रहा था, लेकिन डोगा पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी शक्तिमान अपनी शक्ति किरणों से डोगा पर हमला करता है, लेकिन डोगा पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी शक्तिमान अपनी आत्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर डोगा पर वार करता है और वो ऊर्जा के गोले डोगा पर फेंकता है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन अगले ही पल शक्तिमान देखता है कि डोगा पर आत्मिक ऊर्जा का कोई असर नहीं हुआ है और डोगा अभी भी ताकतवर हो चुका है। शक्तिमान ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया था कि डोगा ऐसा कर कैसे सकता है। तभी शक्तिमान के पास और कोई रास्ता नहीं था डोगा को हराने के लिए, इसलिए वो अपनी योग मुद्रा की शक्ति का इस्तेमाल कर वो भी खुद के शरीर का आकार बढ़ाने लगता है और वो भी डोगा की तरह ही बड़ा हो जाता है और अब दोनों के बीच दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी डोगा ये महसूस करता है कि वो कमजोर पड़ रहा है। तभी शक्तिमान उस पर हमला करता है और डोगा को मारने लगता है, लेकिन अचानक से डोगा के अंदर ताकत बढ़ने लगती है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। डोगा शक्तिमान पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन फिर भी शक्तिमान वापस आता है डोगा से लड़ने के लिए। लेकिन इस बार डोगा शक्तिमान को बहुत बुरी तरह से मारकर दूर फेंकता है, जिसके कारण शक्तिमान कमजोर पड़ जाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन शक्तिमान उठने से पहले ही डोगा उसे लात मारकर नीचे गिराता है। शक्तिमान फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी डोगा उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। अब शक्तिमान पूरी तरह कमजोर हो चुका था कि तभी डोगा शक्तिमान पर एक आखिरी वार करता है, जिसके कारण शक्तिमान वही बेहोश हो जाता है। तभी डोगा शक्तिमान के सीने पर पैर रखता है और कहता है, मेरी ये बात हमेशा याद रखना शक्तिमान। डोगा वो पहाड़ है जो हवा में उड़ने वाले अक्सर अपना मुंह तोड़वा देते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद मुंबई में मत नजर आना। ये मंजर तमराज किल्विश भी देख रहा था और वो हंसने लगता है और कहता है, समय को बदलने की शक्ति मुझे इस धरती का ही क्या समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बना देगी। अब मेरी राह में कोई जोड़े है तो वह है ब्रह्मांड रक्षक।